नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में जनता हैरान इसलिए है कि कांग्रेस या बीजेपी अब इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि विकास किस तरह से होगा, जनता की कौन सी जो मांगें हैं वो पूरी की जाएंगी, कौन सी नहीं की जाएंगी। हो ये रहा है कि कांग्रेस ने जो शुरुआत की अब शब्दों की, उसका जवाब देने में सारे नेता लग गए हैं और चुनाव जो है वो मुद्दों से भटक कर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित होकर रह गया है। हालांकि जनता ये सब समझ रही है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों ध्यान भटकाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात करूं अगर वरिष्ठ पत्रकार के रूप में तो अविनाश जी रहेंगे और वो मीमांसा करेंगे कि किस तरह से ये चुनाव टर्न ले रहा है। और कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं परिहार जी, संतोष परिहार जी जो हैं ज़मीन से जुड़े नेता हैं, वो हमें बताएंगे कि कांग्रेस इस समय क्या स्ट्रेटजी अपना रही है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे ही बनता है परिहार जी कि जो हालात आप देख रहे हैं, 15 महीने आपकी सरकार रही, जनता के बीच 15 महीने के काम बताने की बजाय, अपनी उपलब्धियां बताने की बजाय इस पर केंद्रित हो गया है। कहीं आइटम, कहीं कुत्ता, कहीं कौआ, कहीं टाइगर। ये मतलब क्या रहा है? प्रकाश जी, सीधा सीधा ये जो आपने जो सवाल करा इसका सीधा सीधा जवाब मैं देता हूँ कि जो मध्य प्रदेश में इस समय सबसे लोकतंत्र की हत्या होने के बाद इतना बेकार समय चल रहा है और लोकतंत्र प्रजातंत्र के लिए जो बहुत ही डरावना साबित होगा आने वाले समय में। निश्चित तौर पे जो है जो बयान जो है दोनों पार्टियों के, मैं कांग्रेस बीजेपी दोनों की बात कर रहा हूँ, शुरुआत इसकी भारतीय जनता पार्टी ने कही, वो बोले कौआ है ये। तो हम तो ये सीधी बात कर रहे हैं कि हमने 15 साल जो सरकार चलाने वाले लोग आज जो है हमसे जो है 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं, तो इसका तो जवाब जनता ही देगी। अब आ जाए अपन उस पर नहीं, तो आप जो क्यों नहीं देंगे? आपकी पार्टी देना। देखिए सर, हम देखिए हमारी पार्टी दे रही ना। हमने जो जनता के काम किए हैं इन 15 महीने में, जो 3-4 महीने चुनाव के 11 महीने में जो जनता के सामने जो काम करें, बिजली का बिल है, किसानों का बिल, जो किसानों का जो कर्जा माफ़ करा है, ये तो क्या है कि मेन बात तो ये है, मेन बात मैं बताऊं आपको तिवारी जी कि ये जो है जनता का ध्यान भटकाने वाला काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनने जो है जब जो जिस बात पे कोई वो नहीं, उसमें मौन जुलूस कर दिया। अब जो बिसाहू लाल ने इतनी जो अभद्र भाषा की टिप्पणी करी, उस पर चुनाव आयोग ने भी कुछ नहीं किया। जहाँ जो उसके अंदर जो है कैलाश विजयवर्गीय कुछ भी रोज बक रहे हैं उसके बारे में कुछ, तो ये तो क्या प्रजातंत्र में लोकतंत्र की हत्या होने के लिए पूरे प्रशासन से लेकर सारे लोग लगे हुए हैं। अब ये तो क्या है, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, पूरी टीम लगी हुई है। कांग्रेस की तरफ से जनता चुनाव लड़ रही, क्योंकि हमारे जो स्टार कैंपेन थे उससे भी जो है उनने उसके अंदर वो कर दिया। भैया कार्रवाई सब पे करिए ना, हम सम्मान करते हैं चुनाव आयोग का उसमें, लेकिन देखिए दिग्विजय सिंह जी काम कर रहे हैं। हाँ। सारे लोग काम कर रहे हैं। हम तो इनको मना किया गया है? नहीं मना, मना क्यों करेंगे सर? हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्लानर हैं। सुरेश पचौरी जी नहीं दिख रहे? पचौरी जी भी साथ में काम कर रहे हैं। देखिए सर, मैं बता दूं आपको, कांग्रेस की तरफ से जनता चुनाव लड़ रही है, जनता इसका फैसला करेगी। जनता तो देखिए चुनाव नहीं लड़ती, आप ये गलत तर्क दे रहे हैं। मेरा कहना ये है, देखिए जनता क्यों चाहेगी? मैं बता रहा हूँ सर, जनता इसलिए चुनाव लड़ रही है कि लोकतंत्र के हत्यारों ने एक एक वोट को 35-35 हजार में बेच दिया। उसका जवाब जनता उनसे मांग रही है ना। कांग्रेस तो उसमें, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर इस चुनाव को जो है उसमें लगाने में लगी हुई है कि जो जनता इसका जवाब देगी। जनता को पूछ रहा हूँ कि आपने 15 महीने में जो काम किया वो जनता खुद कहे ना। जनता की तरफ से कोई कुछ नहीं कह रहा। आप सुन तो लीजिए, आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। एक बात बताओ, जो लोग गए वो कांग्रेसी थे कि नहीं थे? नहीं, आप बताइए ना, मैं फिर बोलता हूँ। तो अब सुन लीजिए, अब अगर वो जो कांग्रेसी थे वो आपके नेतृत्व, जो अक्षम नेतृत्व था कमलनाथ का, उससे नाराज होकर गए, तो जब नाराज होकर गए तो इसमें क्या जनता का रोल, क्या लोकतंत्र का रोल? आप अपने परिवार को ठीक से रख नहीं पा रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या, फलाने की हत्या। आप सीधे कहो ना कि आपके नेतृत्व ने ही हत्या कर दी आपके संगठन। प्रकाश जी, सीधी सीधी बात ये है कि जब जो विधायक जो है एक साथ, किसी पार्टी के विधायक
जाके का जो लालच में जाके, लोभ में जाके एक 50-50 करोड़ में खरीदारी करके जब वो चले जाते हैं तो उनकी भाषा बोलने लगते हैं। अब वो जनता के जो वोटों को उन्हें बेचा है, लोकतंत्र की हत्या करी है, तो इसका ये बहुत भयानक है। ये खरीद फरोख्त जो है ना, आने वाले समय में इसका जवाब जनता देगी। जनता तो इस बात पे आपसे नाराज है कि आपको याद होगा केंद्र में आप तब या छोटे रहे होंगे, तो आपको याद होगा कि केंद्र में जब आपकी केंद्र जिसको कहें कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी, याद है आपको? और इसी मुद्दे पे बनी थी कि साहब महंगाई कम करेंगे, सस्ता करेंगे सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने 2.5 साल में की भी, पर सरकार नहीं चला पाए और गिर पड़े। ठीक है, अब जब वो गिर पड़े तो कांग्रेस ने फिर से सरकार बनाई और लंबे समय 10 साल तक लगभग फिर काबिज रहे केंद्र में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि केंद्र में जो स्थितियाँ थीं कि जो दल एकजुट नहीं रह सकते थे, जो सत्ता अच्छे से चला नहीं सकते थे, उन पर जनता भरोसा करती है क्या आज भी? देखिए प्रकाश जी, जनता भरोसा करती है या नहीं करती है तो जनता तय करेगी। जहाँ तक आप सरकार की बात कर रहे हैं, जब 15 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, ये 15 महीने में इनको जो है ऐसा लगने लगा कि जो है कैसे भी खरीद फरोख्त करके वो करो। अभी उमंग सिंगार का आपने सुना ही होगा, 50 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं सिंधिया जी। तो ये जो बात, और कांग्रेस में शेर थे, आप कौआ की बातें कर रहे हैं, मैं कौआ हूं, कुत्ता हूं, क्या है? उमंग सिंगार जी को ये 50 करोड़ का ऑफर दिया, ये उनको 6 महीने बाद अचानक नींद खुली कुंभकर्ण की तरह, या पहले से पता था उनको? देखिए क्या है, उन्होंने तय कर रखा था जब इलेक्शन प्रकाश जी की डेट आएगी उसके 2 दिन पहले बताऊंगा। प्रकाश जी बहुत सही सवाल करा आपने। हाँ। राजनीति में जो विधानसभा पार्षद जो भी रहते, समय आने पे बताते हैं। आज समय है, आज वो अपना तो वो कर रहे हैं, मान लें कि सबके सब नोटंकी कर रहे हैं, जनता क्यों आप पर ज्यादा भाव दे? नोटंकी तो साहब ये बताओ, जो 15 साल जिसने सरकार चलाई, घुटने के बल बैठ के जो है लोगों जनता से वो सही बात है, वो भी लेटे हुए हैं और आप भी लेटे हुए हैं। आप एक जरा से आइटम के उसमें जो पूरा बखेड़ा फगड़ा कर दिया, और इन्हीं लोगों ने जो है बिसाऊ लाल ने इतनी अभद्र टिप्पणी करी, उसके बारे में कोई कुछ नहीं है। रोज जो कैलाश विजयवर्गीय जी बोल रहे हैं, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी रोज टिप्पणी, ये सब जो है देखिए जनता सब समझती है। जनता की समझदारी संदेश से अविनाश जी, अगला और जनता ही तय करेगी इसमें। अविनाश जी, अगला सवाल आपसे कि ये जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं, क्या वाकई इतनी सहानुभूति कांग्रेस को मिल पाएगी जैसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई? कर्नाटक में भी लोगों ने देखा था कि लोकतंत्र की हत्या हुई, या कांग्रेस समर्थित जो दल के लोग थे वो छोड़ के चले गए, तो वहाँ हश्र क्या हुआ? क्या जनता केंद्र की में अगर बीजेपी सरकार है तो इनको दोबारा मौका देगी? और तब जबकि ये इनको सरकार मिली चलाने को, तो कभी रोते गाते थे कि खजाना खाली है, कभी कहते हैं कि लोग हमारे फूट फूट के जा रहे हैं, तो अब भरोसा करेंगे क्या इन पे लोग? नहीं, जिस तरह से देखिए, जो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, गांव में एक आदमी गाय चराने जाता है, उसमें अलग अलग टाइप के जानवर रहते हैं। जब वो लौटाता है, शाम के टाइम लौटता है, तो वो सब उनके इशारे पे सब घर की तरफ चल देते हैं, और एक व्यक्ति भी वहां पर जाता है तो दूसरी गाय उसको दूसरी जगह से लेके आती है। तो इसमें जो मैनेजमेंट का फंडा है, जो जब ये सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा कि साहब इनका बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है, 14 घंटे काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मगर इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, जो विधायकों के और नेता के बीच का जो वैक्यूम है, वो वैक्यूम फट गया एक्चुअली। जब आप किसी को मिलने का टाइम नहीं देंगे, 1 बार 2 बार 3 बार आप पर्सनल किसी से मिलते नहीं, भीड़ में किसी से मिले, किसी का कोई दर्द है डॉक्टर को तो आप पर्सनल दिखाओगे ना, हाँ, हाथ थोड़ी मिलाओगे। सही है। इसमें क्या हुआ कि हाथ जोड़ के सब हाँ ठीक है, हो जाएगा, अच्छा चली। तो इससे क्या हुआ कि उन लोगों में जिनकी आदत पहले ही कांग्रेस के पहले जो अच्छे नेता रहते थे, वो पर्सनल मिलाते थे, बुला के उनके काम भी पूछते थे और घर के बारे में भी पूछते थे। इस तरह से उनका संवाद चलता था, और संवाद जब आदमी करता है बड़ा कोई भी नेता, तो उससे पारिवारिक रिलेशनशिप भी हो जाती है। और एक अलग बात है, अब इसमें क्या हुआ है, जो वैक्यूम हुआ उससे आदमी नाराज हो गया कि उन्होंने कहा हमें नहीं करना, उन्होंने कहा आपको क्या करना, उन्होंने कहा सड़क पे आ जाओ, वो सड़क पे आ गए। फिर या तो आपको, अब आप देखिए उन्होंने उसी तरह से किया जिस तरह से महाराष्ट्र में अजीत ने किया था। इन्होंने क्या किया, जितने इनके मंत्रीगण और जो सब लोग थे वो आए, इनसे मिलने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहीं मैं तो इनके साथ हूँ, और सीधे बेंगलोर के लिए रवाना।
जब आप बताइए, जब आप अपने परिवार के आदमियों को घर से जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद कहाँ जाएगा। तो आपने ध्यान नहीं दिया। अब जब वो चले गए, आपकी गलतियों से ही गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने उनकी आरती उतारी हो उसके बाद भी वो चले गए हों। डंगस है, वो डंग है, या बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि देखना इसका परिणाम खराब होगा, आप हमसे मिल नहीं रहे। तो जो वैक्यूम हुआ, और वो जो इनके जो आज नेता है उनका इतना एस्ट्रोगेट टाइप था कि उनके दो लोग थे, यदि आपने उनसे मिल लिए तो आपको जगह मिल गई, नहीं मिले तो बाहर का रास्ता देखिए, भीड़ में मिलिए और घर जाइए। तो उससे ही पूरा मामला निपट गया है। और अब ऐसा नहीं लगता है कोई कुछ भी कहे कि कांग्रेस एकदम से वापस आ जाएगी। कुछ जगह सिंधिया के गढ़ में भी वो जीत रहे हैं, ये निश्चित बात है, मगर उनको काफी मतलब विधायक की आवश्यकता है। और इस तरीके से जिस तरह से बीजेपी ने चाल चली है पैदल से वजीर मारने की, उसने उनके नहीं भी जीते तो भी उनकी सरकार बनी रहेगी, ऐसा लगता है। यहाँ संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कमलनाथ के फेस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ ही मैनेजमेंट गुरु हैं आपके, कमलनाथ ही मैनेजमेंट के फेल्यूअर हैं, क्योंकि उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार गिरी। अब इस बात की आप जनता को गारंटी देंगे कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आप 28 में से 29 सीटें जीत जाएं, ठीक है, और निर्दलियों का समर्थन ले लें या कहीं से भी कवाड़ लें और सरकार में आ जाएं, उसके बाद लोग आपसे फूट के नहीं भागेंगे? ये जनता को आप आश्वस्त कर पाएंगे? देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है प्रकाश जी, लोकतंत्र में सबसे बड़ा चुनाव है मध्य प्रदेश का। इसके अंदर जो भी हथकंडे, जो भी जितने भी जो है भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे हथकंडे अपना चुकी है। और मैंने सवाल आपसे पूछा है, मैंने आपकी पार्टी के बारे में और आपसे पूछा हमारी है पार्टी कि अगर आपकी मान लीजिए सबकी सब सारी सीटें आ जाती हैं, जो कि असंभव है, फिर क्या ये गारंटी है कि आपके यहाँ से लोग फूट के नहीं भागेंगे? देखिए प्रकाश जी, निश्चित तौर पे गारंटी है कि जब इस चुनाव में रिजल्ट जो आएंगे उसके बाद से पूरे मध्य प्रदेश का प्रदेश अलग रहेगा और सारी सीटें कांग्रेस जीतेगी और आने वाले समय में बहुत अच्छा काम चलेगा, ऐसा हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, सुन तो लीजिए, आप कह रहे हैं कि आप विश्वास दिलाना चाहते हैं, अभी ही चुनाव के दौरान ही 4 दिन पहले ही आपने देखा कांग्रेस के एक विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए, अभी और भी कतार में लगे हुए हैं। सुन तो लीजिए, सरकार तो अब आपकी बन नहीं रही है, ये आप भी समझ रहे हैं। सुन तो लीजिएगा, मैं सवाल जो पूछना चाह रहा हूँ, सरकार आपकी बन नहीं रही है, आप पूरी की पूरी सीटें जीत लें तो भी हालत ये है कि आपने इधर 4 जुटाए, उधर से 5 निकल गए, तो फिर आप वहीं की वहीं खड़े हुए हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कमलनाथ जी पर और दाव खेलेगा कांग्रेस हाईकमान के नहीं भैया इन्हीं के भरोसे रहने दो और ये खेल चलने दो तोड़ा फोड़ी का, क्या होगा क्या आगे? देखिए प्रकाश जी, बहुत अच्छा आपने वो करा है। भारतीय जनता पार्टी को जब कांग्रेस से कोई डर ही नहीं है तो क्यों खरीद फरोख्त कर रही है? चुनाव के 4 दिन पहले राहुल लोधी को और बाद में यही राहुल लोधी जो है पूरे सभाओं में जहाँ का इंचार्ज था चिल्लाता था कि साहब 35 करोड़ एक विधायक की कीमत है, वही राहुल लोधी जो है चला गया। वो जो कहता था कि कांग्रेस में जो है कांग्रेस मेरी माँ है, कमलनाथ जी हमारे पिता तुल्य, तो कौन जाएगा कौन आएगा सर? ये तो क्या है, बाद में पता चला कि माँ सौतेली निकली, पिता भी सौतेला निकला, कुछ और कुछ हो गया क्या? माँ सौतेली निकली या पिता सौतेला निकला या खुद गद्दार निकला, हाँ, ये तो जो बातें है ना, ये देखिए ये सब निश्चित तौर पे जो है पैसों को 15 साल जो मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, जनता का अश्योरेंस चाह रहा हूँ सर। देखिए जनता को आप कैसे अश्योर कर पाएंगे जब आप 15 महीने सरकार चला के नहीं कर पाए अपने? सुन तो लीजिए, 22 लोगों को, जब आपका सब कुछ आपके हाथ में था, ठीक बात है कि नहीं? जब आपके हाथ में था तब आप सरकार चला नहीं पाए। अभी मान लो फिर से जनता आप पे भरोसा कर ले तो आप कितने लोगों को बचा पाओगे? अगर बिकाऊ है तो पूरी कांग्रेस है, इसका मतलब? नहीं सर, ऐसा है। हाँ, कांग्रेस बिकाऊ और इन सब बातों में जो सबसे मेन बात जो होगा, जनता, हमारा तो जनता पे भरोसा है ना, हमने तो जनता के सामने। तो जनता क्यों भरोसा करेगी ऐसे बिकाऊ लोगों पर? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। बिकाऊ लोग आप या तो सुनिए, या तो सुन तो लीजिए भाई साहब, या तो आप जनता के बीच जाके शपथ पत्र दीजिए कि अब जितने बचे इनमें से एक नहीं जाएगा, ये कमलनाथ जो मैनेजमेंट गुरु हैं उनका वादा है, ये बोलिए आप वो भी नहीं बोल रहे हो, तो जनता क्यों रिस्क ले आप पर? देखिए, आपने बोला जनता हम पे क्यों भरोसा करेगी, बहुत अच्छा सवाल करा था।
जनता ने वो 15 साल का भी कार्यकाल देख लिया है और ये 15 महीने का भी कार्यकाल देख लिया है। 15 महीने ये 15 महीने के कार्यकाल में इतने घबरा के जो ये जो खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका जवाब केवल जनता ही दे सकती है। ये 15 साल की जो घूम फिर के जनता पे आ जाते करेगी ना सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी में कोई ऐसा नेता है, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका हो, दिग्विजय सिंह हो, सुरेश पचौरी हो, कमलनाथ हो, कोई छाती ठोक के कह सकता है कि अब जितने बचे हैं इनमें से एक नहीं जाएगा भाई साहब और अब हम अच्छी सरकार देंगे? देखिए अच्छी सरकार, ये बोलिए तो सही। हम तो बोले ना अच्छी सरकार तो हमने दी थी ना। अरे दी थी तो फिर क्यों पड़े? नहीं तो फिर इसी से घबरा के तो करा ना इनने। नहीं देखिए, आप दूसरे पे देखो, आपका दाम खोटा है और परखने वाले पे दोष दे रहे हो यार। प्रकाश जी, हम तो सीधी सीधी बातें करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप तो एक बिजनेसमैन है संतोष जी, अगर आपका सिक्का खोटा होगा तो मार्केट में चलेगा क्या? देखिए साहब, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं जो भी है ठेकेदार हैं सर। मैं जो भी है, मैं जो है मैंने भी अपनी शुरुआत बहुत नीचे से करी। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि चलिए आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपके पास अगर खोटा सिक्का है तो वो चलेगा क्या मार्केट में? देखिए सर, खोटा सिक्का कौन तय करेगा? ही जनता तो पहले तय करती है। जनता ने पहले सुनिए जनता ने पहले तय करके आपको एक मौका दे दिया। अब आप फिर पहुंच गए उसके पास 15 महीने में कि फिर से हमको मौका दो। देखिए सर, और तब जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपको पैसा मिलना नहीं है, केंद्र से नहीं मिलेगा, ये बात आप तय मान लीजिए। क्योंकि आपकी जो काम करने की शैली है, जो मुफ्त में बांटने की शैली है, उसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 3 साल के लिए क्या जनता अपने आप को पूरी तरह से पिछड़ा बना ले, आप पे भरोसा करके अपना जिसको कहते हैं मिट्टी कुटवा ले, ऐसा कुछ करे क्या प्रकाश जी? जनता ने 15 साल का काम देखा है, जनता ने 15 महीने काम करा है, जनता की समझदारी संदेश से परे है और जनता निश्चित तौर पे जो है फिर से आपको एक मौका देगी। मौका निश्चित तौर पे देगी ना, जनता ही लड़ रही है। अविनाश जी बताइए, बल बाहुबल सबके दम पे कौन लड़ा? जनता ही लड़ रही है ना। अविनाश जी आप बताइए, के रूप में जनता काम कर रही है। अविनाश जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या इस बात को लेकर जनता यानी कि आम मतदाता सशंकित हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आज वो मान लो अपने यहाँ से कांग्रेस को जिताकर भी भेज देते हैं तो विकास होगा, इसकी कोई गारंटी है या नहीं, या फिर केवल नारों और वादों से उनका पेट भर जाएगा? नहीं, इसमें जनता के पास जो कांग्रेस गई है उसमें 15 महीने के चंद कुछ ऐसे काम उनको दिखाना चाहिए था जिसको हिट होता, मगर इनका जो मैनेजमेंट है या मीडिया प्रभारी जो भी लोग हैं वो उस बात को दिखा नहीं पाए। और एक व्यक्ति के रूप में जिस तरीके से लॉन्चिंग हुई कि आफ्टर पूर्व मुख्यमंत्री की कि फिर से वो चुनाव का उतना उनका हर जगह मध्य प्रदेश में मतलब इस साइड महाकौशल को छोड़ दें, बाकी वहाँ के लोगों को कम लोग ऐसे हैं जो क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख के करीब पब्लिक होती है, उसमें क्या है जो पॉपुलर आदमी है वो किसी भी पार्टी का हो उसको आदमी जानना चाहिए नाम से। तो वो अभी 15 महीने के कार्यकाल में ये ग्वालियर संभाग और वो संभाग में उनकी बहुत अच्छी पहुंच नहीं बन पाई है और वो उनका निजी कारण हो सकता है, मगर मेरे को नहीं लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उस तरीके से, चाहे वो सांची हो, चाहे मैं अभी अशोकनगर हो, या इस तरह जहाँ पे भी काम हो रहा है। और कांग्रेस और बीजेपी में ये फर्क है कि बीजेपी अपने तरीके से बूथ वाइज वर्किंग करके काम कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, ऐसा नहीं है उसको देख के अच्छी, मगर क्योंकि क्या होता है जब अपना उनको खिसकती हुई जमीन दिखती है तो आदमी संशय की स्थिति बनी हुई है। अभी कांग्रेस की जो कांग्रेस और जनता के बीच का जो मामला है वो संशय की स्थिति है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि 3 तारीख को वोटिंग के बाद 10 तारीख को कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आने की संभावना नहीं है कांग्रेस के प्रति। बिल्कुल। और क्या इस बात का असर जनता में दिखेगा कि केंद्र में इस समय बीजेपी की सरकार है और वो अगर यहाँ पर फिर से कांग्रेस को मौका देती है तो जो हालत 15 महीनों में हुई थी कि किसान सम्मान निधि उनने का पता ही नहीं पैसे का कहाँ है, जो पैसा आना था मनरेगा का उसका रोक लग गई, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आवास बनने थे जितने उनका पैसा रुक गया, तो क्या आर्थिक संकट झेलने के लिए जनता तैयार है कांग्रेस से प्यार करने की शर्त पर?
नहीं मुश्किल है। देखिए इसमें आपको याद होगा यूरिया भी रोक दी थी उन्होंने, है ना, और जैसे ही ये बने तो यूरिया भारी तरीके से आ गई। अब वो तो उस टाइप का जो केंद्र का मैनेजमेंट है वो अपनी पार्टी और दूसरे की पार्टी में सौतेला व्यवहार तो रखते ही है, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। मगर इससे हमें नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी संभावना कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस में जो एक तो क्या है कि बोलने की और जो अपनी बात को कहने की के जो इन्होंने 15 साल में जो अच्छे काम किए, ऐसा नहीं है कि नहीं किए, अच्छे काम किए, उसको उस तरीके से जनता के प्रति उजागर नहीं हो पाई कोई चीज। बिल्कुल, ये 15 महीने आपके पास रहे संतोष जी, और जो कह रहे हैं अविनाश जी कि ये आप उजागर नहीं कर पाए, या जिसको कहें जनता तक ये संदेश नहीं पहुंच पाया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। जनता तक सिर्फ आपकी कमियां गई कि ये लड़ते भिड़ते रहते हैं, और जहां स्थायित्व नहीं होता, कहते हैं ना जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तो वो आप में जब सुमति नहीं है आपस में, तो जनता में विश्वास नहीं दिला पा रहे। देखिए अविनाश जी ने जो सवाल की जो बोला है कि जब मैं अभी एक खुद जो है सांची विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी हूँ, वहाँ मैं काम कर रहा हूँ। आपने जनता की बहुत अच्छी बात करी। जितने भी बूथ हैं विधानसभा में, उसमें किस किस किसान का कर्जा माफ़ हुआ है, सबके घर पे जाके जो है ना आधे से ज़्यादा मैंने जाके बताया भैया आपका इतना कर्जा माफ़ हुआ है नाम है। तो हमारा काम जनता के अंदर बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब इसका हमें जनता क्या रिजल्ट देगी, ये चुनाव में 2 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, उसके अंदर निश्चित तौर पे जो है आपको समझ में आएगी। देखो मुंह चलाने से सरकारें नहीं चलती, जो काम करेगा वो राज करेगा, और ये जनता है ये रंग को राजा बनाती है, रंग को राजा। ये बात कांग्रेस को मतलब समझ में आ गई नहीं है। कांग्रेस को सर जनता की समझदारी संदेश जनता ही तय करती, जनता ही भगवान है, जनता के सामने जो है झूठ नहीं परोसा जा सकता। तो सही 16 सीटें अगर ग्वालियर चंबल की ले लें, वहाँ विकास के नाम पर सड़क पानी बिजली में काम नहीं हुआ। अब जनता और इंतजार करे कि हाँ भैया 3 साल और इनके साथ धक्के खाएं। देखिए सर, या फिर वो चाहे कि नहीं साहब विकास के साथ चलो, उन्होंने कहा जिसकी केंद्र में सरकार है उसी के साथ रहो तो फायदा तो होगा कम से कम। देखिए इस तरीके का डेवलपमेंट तो नहीं रुकेगा जो अभी प्रकाश जी, मैं बिल्कुल साफ बातें करता हूँ। 15 साल में विकास नहीं हो पाया, 11 महीने में पूरा विकास हो जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाए मध्य प्रदेश। भाई विकास की शुरुआत करने में टाइम लगा। शुरुआत हुई थी ना, तो शुरुआत जो हुई थी, सुनिए ना, मिलावट के नाम पे पूरे उसको जो नकली माल खिलाया जाता, बाहर का पूरा विकास है ना। आपको जो मध्य प्रदेश में शुद्ध पेयजल जो कमलनाथ जी ने चलाया, उसका रिजल्ट निकला। 50,000 लोगों को 50 करोड़ की सामग्री रिजल्ट क्या निकला, सुन तो उसमें रासुका लगी 114 लोगों में। रिजल्ट क्या निकला कि आपके यहाँ जो कमलनाथ के दलाल बैठे हुए थे उन सब ने अपनी जेबें भर ली। देखिए सर, पार्टी फंड ले जब लिया। कोई काम करता है ना तो ऐसी बातें निकलती हैं। आयकर ने छापा मारा ना आपके यहाँ 200 करोड़ की संपत्ति आयकर के छापे की बात आप कर रहे हैं। आयकर की छापा तो वहाँ पे राजस्थान में भी बहुत जगह पड़ा था। और आयकर के छापे क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आप खुद वरिष्ठ पत्रकार हो, आप जानते हो। आयकर के छापे में क्या मिला, सुनिए क्यों नहीं जेल भेज दिया। आपने दलाल, ये जो दलाल पूरे देश के अंदर, देखिए सर मेरी बात सुनिए, पूरे देश दलाल पाले तो अगर शुद्ध के लिए युद्ध चलाओ या माफिया के खिलाफ आपने चुन के देखिए 2-4 पे कार्रवाई की, बाकी से सेटिंग कर ली। सर ये अनर्गल बात है, इसमें कोई वो नहीं है। तो मुझे भोपाल का बताइए, सुनिए। हाँ भोपाल का बताइए ना, एक नाम बताइए भोपाल में कि इस माफिया पे हमने कार्रवाई की और ये जेल चला गया। भोपाल में इसमें शुद्ध का युद्ध चाहिए मुझे। शुद्ध के युद्ध में ले लीजिए ना, आप बताइए, देता हूँ 25 लोगों पे रासुका की। अरे इसकी बताइए, भोपाल का एक बड़ा माफिया आपने अंदर कर दिया हो। माफिया तो जांच में होता है ना, आप उसमें मैं आपको पूरा आंकड़ा देता हूं। अभियान चला आपका। देखिए सर, मैं बात में जनता को आप मूर्ख कब तक बनाएंगे भाई साहब, सुनिए सर, ये बताइए जनता को मुझे बना रहे हैं ना। मुझे ये बताइए, मिलावट के खिलाफ आपका अभियान था ना, अभियान था। भोपाल में एक नाम बताइए जिसके खिलाफ आपने कार्रवाई की और वो जेल चला गया। जेल गया है ना, वो ड्राइवर गया सांची वाला। अब देखो ड्राइवर चला गया तो वो ड्राइवर नहीं, मालिक गया मतलब उसका। जो अधिकारी मैंने तो अभी पूछा था कि सांची के जो अधिकारी थे उनको सबको बचा लिया आपने पैसे ले लेके। ये तो आरोप जैसे क्या, देखो अरे मैं तो आप पे प्रमाण दे रहा हूँ ना। ड्राइवर नहीं, मालिक शर्मा मालिक आज भी जेल में सड़ रहा है, वो भोपाल का ही भाई साहब। आप और 113 लोगों पे। अच्छा चलिए, मुझे मैं आपको मैं आपको भोपाल के नाम बताता हूँ जिनके यहाँ पहले मिलावट पकड़ी गई।
मनोहर डेयरी पकड़ी गई, टॉप एंड टाउन इनके यहाँ पकड़ी गई, ऐसे बहुत सी डेयरियाँ और ये हैं जिनके यहाँ पर मिलावट पाई गई और कुछ मामलों में तो इनको पहले सज़ा भी हो गई। आपने इन दोनों के खिलाफ कोई भी अभियान चलाया? अभियान आप बता दीजिए कि उसके मानक से बेकार निकले हों टॉप एंड टाउन के। भाई करा ही नहीं, गए ही नहीं आप सर, उनके जांचें यहाँ। हुई सबकी। और मैं बता रहा हूँ सर, दूसरा ये आपने सब आप दूध भू के माफिया धुले की हैं। बात करें, मुख्तार मलिक ने 500 एकड़ जमीन पे कब्जा करा था, वो तो पूरी जमीन खाली कराई। सुनिए, वो तो 1991 से पटवाजी देखिए, कराते पटवाजी कराते चले रहा है, लेकिन खाली पर तो कराया ना कमलनाथ जी ने। सवाल ये है कि आप अपनी बताइए। नहीं, हम अपनी बता रहे हैं, खाली किसने? हमने ही कराई ना। नहीं, किसने कराया? आप उसका मकान तोड़ा है अभी बीजेपी वाले। बीजेपी वाले वो तो मैं आपसे वो जमीन भी पे नहीं कब्जा बहस हमने करना कराया, चाहता। जरा से झुग्गी तोड़वा दी तो उससे क्या होता है? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, देखो सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, मिलावट वाले में आप भोपाल का एक नाम नहीं बता पा रहे। जनता ये जानना चाहती है कि भाई जब आप जनता के हित के काम करते नहीं है, गाल इतने बजा रहे हैं गाल नहीं जोर-जोर से, तो फिर लोग आप पे क्यों भरोसा करें? देखिए, जनता हम पे भरोसा इसलिए करेगी जब ना हमारा कार्यकाल देखा है, और जनता ही उसका। चलिए ठीक है अविनाश जी, अगला सवाल आपसे कि वाकई ये जो नारे जोर जोर से लगा रहे हैं, ये जो अभियान इनने चलाए थे मिलावट के खिलाफ अभियान के साथ सब, आपको क्या लगता है वाकई इसमें कार्रवाई हुई थी या दिखावे का अभियान था? इसमें जो उनका आइडिया बहुत अच्छा था, नो डाउट, है ना, युद्ध शुद्ध का युद्ध, मगर उसमें जो हुआ है, जैसे अशोक गी वाले हैं जो बड़े बड़े नाम थे, उनके यहाँ छापे भी पड़े, वो आए, बाद में उसकी जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें क्या होता है, जब आप बहुत सर 115 लोगों पे रासुका कार्रवाई हुई है, वो भी लिस्ट में आप अगली बार बढ़ाएं, मैं दे दूंगा जवाब आ जाए। तो इसमें क्या होता है, जब कोर्ट में पेश होता है आदमी, तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जब आप उसको लेट कर दोगे, है ना, लेट कर दोगे तो जमानत मिल जाएगी। तो इस तरीके से ज्यादा कार्रवाई हुई। यदि आप स्ट्रांग थे तो वहां पे सरकारी वकील जब आपका वहां पे फाइल पुटअप करता है थाने से, तब उसके अंदर वो होते, उसके पहले सब काम सेट हो गया और सरकार चली गई। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा संतोष जी, अब जबकि जनता बिल्कुल मन बना चुकी है और आप निरंतर दावे वादे कर रहे हैं, तो ये जो शब्द आपके नेताओं के मुंह से निकल रहे हैं और उस पर माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं, तो ये एरोगेंसी है या आप सही हैं अपने कहे पर? देखिए, जिस बात पे इतना बाउंडर बनाया जा रहा है, बखेड़ा बनाया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि विसाऊ लाल ने जो है उसको रखेल बोला, उस पर कोई बात नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने चुन्नू मुन्नू बोला, उस पर कोई बात नहीं। कार्रवाई हो गई। देखिए, नोटिस मिल गए, स्टार प्रचार हो गया। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करने का पूरा जो षड्यंत्र पूरे रचा जा रहा है, इसका केवल जनता ही जवाब देगी और जनता अपना जवाब निश्चित तौर पर। इतना घबरा गए कमलनाथ जी से कि स्टार कैंपेन से रोक लिया, नहीं, ये तो सर जनता तय करेगी ना, अपने अपन उसमें जनता तय करेगी। यहाँ पूछना चाहूँगा अविनाश जी आपसे कि अभी भी कांग्रेस को ये गुमान है कि जनता उनके साथ है, जनता किस भरोसे पे इनके साथ है, जबकि इनका कुनबा अलग टूटा फूटा फिर रहा है, काम 15 महीने के कुछ बता नहीं पा रहे हैं, केवल बोलने से हो जाएगा क्या जनता में भरोसा? नहीं, इसमें क्या है कि जो इनके मतलब अच्छे नेतागण थे, जिनके मुखार बिंदु से जो शब्द निकले, उसमें इनको पहले ही से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बोलना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी तो एक शब्द का तुरंत इंटू 100 करती है, वो उसका टैलेंट है। अब ये उसका जो इनका कहना है कि बीजेपी के किसी व्यक्ति ने ये उसको नहीं कर पाया, उसमें लेट हो गए और उसने इनके ऊपर लगातार, टीम ही नहीं है इनके पास कुल मिलाकर, वो दाग करते रहे और वो उन्होंने उसको उभार दिया और उसको एस्टेब्लिश कर दिया। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर युद्ध हो, राजनीति का मैदान हो, इसमें देखा यही जाता है कि सेनापति कैसा है, उसकी रणनीति कैसी है, साथ साथ वो जनता के दिलों में बसता है या नहीं। ये कांग्रेस के लिए भी बड़ा चिंतन का विषय हो सकता है कि हाई कमान कुछ कह रहा है, प्रदेश का नेतृत्व कुछ कर रहा है, और इस समय तो वन मैन शो के चलते कांग्रेसी नेता भी हताश है, और ऐसे में कांग्रेस उम्मीद ये कर रही है कि उसे दोबारा सरकार बनाने का मौका मिलेगा। तो जनता ये सोचती है कि केंद्र हो, राज्य हो, वहाँ वो विकास देखे या अपने नेता की गलवहियाँ देखे। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।